ज्ञान ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे तुम कहीं से प्राप्त करके अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। आज तक जितने भी लोगों ने मेरे से कुछ पूछा है वो सब किताबों से आता था या कहीं से सुन लिया था, उन चीज़ों को पूछा। अपने अंदर जो कठिनाई थी, जो परेशानी थी, जो विचलन थी, जिसे पूछा जाना चाहिए वो किसी ने नहीं पूछा। और यदि किसी ने आत्मा के बारे में भी पूछा है कि आत्मा क्या है, तो भी कहीं से सुन के पूछा है, आत्मा की प्यास नहीं लगी उसे। और यदि किसी ने मुझसे पूछा कि परमात्मा क्या है, तो उसे कोई परमात्मा की जरूरत नहीं थी, जिसलिए वो पूछ रहा है मेरे से। यदि कोई मेरे से ये पूछता है कि प्रभु बताओ परमात्मा क्या है, तो उसको कोई भूख नहीं लगी परमात्मा को जानने की, कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है उसकी। वो औरों की देखा देखी या किताबों में कहीं पढ़ा है कि परमात्मा कुछ है, तो चल पूछ ही लेते हैं कि ये जानते कि नहीं जानते कि परमात्मा क्या है। तो मैं यदि उससे कहूँ कि यदि मैं तुझे बता दूँ कि परमात्मा ऐसा है, तो तू फिर क्या करेगा? तेरे पास करने को कुछ बचेगा ही नहीं, फिर पूछने को कुछ बचेगा ही नहीं, तू तो ठाली हो जाएगा। अच्छा है ये प्रश्न तेरे अंदर घूमता रहे तो कम से कम नहीं तो तू बिजी तो रहेगा इस प्रश्न का उत्तर पाने में। क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि यदि मैं इस प्रश्न का कोई जवाब भी दूंगा ना, तो तैने जो सोच रखा है वैसा यदि मैंने जवाब नहीं दिया तो तुम मुझसे संतुष्ट कभी नहीं होगा। यदि मैंने अपने हिसाब का तुझे जवाब दे दिया तो तू कदापि संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि तू पूछ ही इसलिए रहा है कि मैं वो जानता कि नहीं जो मैंने पढ़ा है। तो जितने भी प्रश्न आते हैं आपके अंतःकरण से नहीं आते वो प्रश्न। आपका जो भी कुछ पूछना होता है वो अंतः प्रज्ञा से पूछना नहीं है। एक व्यक्ति प्यासा यदि है और वो फिर पानी की पूछे तो समझा जाता है कि पानी की ज़रूरत है, इसलिए वो पानी की पूछ रहा है। और यदि आपकी प्यास बुझी हुई है फिर पानी की यदि आप पूछते हैं तो इसलिए पूछते हैं कि फिर पानी के बारे में आप जानते हैं। यदि मैं वैसा ही जवाब दे दूं तो आपकी नज़र में ये रहेगा कि भाई हाँ, जो मैं जानता हूँ उसे ये भी जानता है। इससे ज़्यादा कोई भी संसार का ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान से तुम्हारा जीवन केवल उठना बैठना, रिश्ते निभाना, बस थोड़ी देर के लिए मनोरंजन कर लेना, मनोरंजन ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मन लग जाता है। कुछ पढ़ लिया, थोड़ा मन विचलित रहता है तो वो लग गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असली ज्ञान जो है जिससे अंतर्दृष्टि पर जोर पड़ता हो, असली ज्ञान वो है जिस ज्ञान को लेकर के तुम उस प्रकाश को जानने के लिए तैयार हो जाते हो, वो है असली ज्ञान। जो अंतर चेतना का जो प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश बोलें तो भी कम, जिस प्रकाश के आगे ये सूर्य की रोशनी तो अंधेरा ही लगे कि ये तो अंधेरा है, कुछ नहीं। जैसे इस सूरज से तुम आँख भी नहीं मिला सको, देख भी नहीं सको, तो उन सूरजों की करोड़ों की यदि एक एक कण में करोड़ करोड़ सूरज लग जाएं, एक एक कण में करोड़ करोड़ सूरज लगे, इस तरह का प्रकाश यदि हो तो ये सूरज तो फिर क्या दिखाई देगा? अंधेरा, कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान वो है जो जिसको सुनने के बाद उस अंतर चेतना को जानने की तैयारी हो जाती है, इससे पहले कुछ नहीं होता। और फिर भी हजार हजार तरह की बातें तुम सुन लो, पढ़ लो, तो भी तुम्हारे अंदर का जो वासना है ना, वो उस ज्ञान को इतना अंदर नहीं उतरने देगा जितना अंदर वो उतरना चाहिए। क्योंकि वासनाएं आदमी पे इस तरह आच्छादित हो जाती हैं कि उसका आकाश ही बन जाती हैं वो।
पूरा आकाश ही वो बन जाती है, यानी चारों तरफ ही उसमें सोचना, उसमें ही जीना, उसमें ही। और याद रखना कि कोई भी वासना पहले कदम पे कंट्रोल कर ली ना तुमने, तो उसे संयम बोलते हैं। और यदि तुम पहले बार जब कुछ उठता है तुम्हारे अंदर, कुछ भी उठे, तो वो तुम्हारी आवश्यकता के हिसाब से उठेगा, क्योंकि प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती कि ज़रूरत के हिसाब से डाले। तुम्हारी ज़रूरत है उस हिसाब से उठेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं उसे बहुत द्रुत कर देती हैं। और जब इच्छाएं द्रुत करती हैं तो फिर जब तुम थोड़ा आगे चले जाते हो तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल है। फिर ये जीवन में रंग जाती हैं वासनाएं, खून में रंग जाएगी। तुम देखते नहीं नशेबाज को, शुरू में नशा हावी नहीं होता, पीता है व्यक्ति, और धीरे धीरे करके वो नशा जब खून में रम जाता है तो वो उसका जीवन बन जाता है। यदि उसे नशा ना दो ना तो उसकी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्योंकि खून में रम गई अब वो नशा। इसी तरह किसी भी चीज़ की वासना, यदि आपने शुरू के कदमों को यदि संभाल लिया तो आप सही है। और यदि आगे निकल गए ना, अब ये तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सारी चीज़। इससे बेहतर है कि वो जब खून में रमी गई है तो उसे जी लो, होश में जी तो लो, कम से कम इतना तो कर लो कि बेहोशी में तो मत जियो। कम से कम उसका होश तो रखो कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, इतना तो कम से कम होश बना रहे तुम्हारे दिमाग में। कम से कम इतना ही होश बना रहे कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरे जीवन को मैंने बर्बाद कर लिया, लेकिन अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कैसे बच सकूँ प्रभु। तो ये होश ही प्रार्थना बन जाएगी। वासना भी प्रार्थना बन जाती है, कभी कभी वासना भी आराधना बन जाती है कि प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर जवाब दे गए। बेहोशी में मैं चला था, पता नहीं था, अब मझधार में पहुँच गया, मझधार से कैसे लौटूँ, अब कैसे लौटना हो सकता है, तू ही रक्षा करे थे। यदि आदमी को स्वीकार हो गई वासनाएं तो फिर प्रार्थना भी नहीं कर सकते तुम किसी कीमत पे भी। और यदि अस्वीकार हो गई और मजबूरी हो गई उनको करना, तो एक लगन लग सकती है। वासना में भी आदमी चेतना के निकट पहुंच सकता है, वासनाएं भी चेतना के निकट पहुंचा देती। लेकिन यदि तुमने सुन कर के और इस तरह की करने की कोशिश करी, अंदर तो है नहीं कोई पश्चाताप, अंदर तो कोई दुख है ही नहीं, और मेरा सुनने के बाद में ऐसे एक्टिंग करने लगे, तो वो एक्टिंग को समझ लेना पहले कि सत्य है या एक्टिंग है, दोनों में से समझ लेना। कभी कभी मंदिर जाना सफल नहीं होता, मंदिर में भी आदमी खाली हाथ लौट जाए और वासना में डूबा हुआ व्यक्ति चेतना को प्राप्त हो जाए। लेकिन कभी इस ज्ञान को तुमने समझा नहीं। तुमने तो समझा ही ज्ञान यह है कि किताबों से ले लो, कहीं से सुन लो और स्मृति को ज़्यादा भर लो। ये जो खोपड़ी है ना 6x6 की, इसमें इतना पहले भर गया है कि उसी को मुझे निकालना बहुत भारी पड़ गया है, वो ही नहीं निकल पा रहा है। और अब और भर गया ना तो मृत्यु पे वही रहेगा भरापन, खाली ढोल नहीं बजेगा, भरा जो बजता है ना वैसे रहेगा बिल्कुल। ज्ञान वो जो मैं चेतना को जानने को उत्सुक कर दे। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि हे अर्जुन, मैं ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को तुझे फिर से कहूँगा। फिर कहने का मतलब, महात्माओं को तुमने देखा होगा एक एक बात को रिपीट कर करके बोलते हैं, शायद तुमने महात्मा देखे नहीं है, एक बात को भी 4-6 दफ़े कहे जाते हैं। तुम सोचोगे कि या तो इनकी आदत पड़ गई है या इनको पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि एक एक जो समझ में आ गई चीज़ समझ में नहीं आती, जब भी कई कई बार बोलना पड़ता है। महात्माओं को तो पता है कि एक ही बार बहुत है, लेकिन 6 बार बोलने का मतलब है कि तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पड़ी, केवल याद हुई है वो बात। याद हो जाना समझ पड़ जाना नहीं होता। एक बार तुमसे कह दी कोई बात, याद हो गई, फिर महात्मा दोबारा दोहराते हैं, तिबारा दोहराते हैं, चौथी बार, 5वीं बार, 10-10 बार। तुम कहते हो क्या हो गया है इनको, हो कुछ नहीं गया, तुम्हें याद हो गई है ना, उस याद को छुड़ा के समझ तक पहुंचाना है केवल। कि एक बात बार बार कही जा रही है तो इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात है कि तुम ऊपरी परत पे ठहर गए हो, उसको नाभि तक नहीं उतरने दिया है बात को अभी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को तुझे फिर कहता हूँ।
जबकि तो पहले ही कितनी बार उन्होंने कह दिया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे क्या करना है तुझे, ये मोह से दूर हटना है तुझे, ये तेरे परिवारजन है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मरने के बाद तुझे तेरे साथ जो जाएगा ज्ञान जाएगा। ये सब समझने के बाद भी कृष्ण दोबारा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अर्जुन अभी पूरी तरह से उस चीज़ को नहीं समझ पाया है जिस चीज़ को सुनने के बाद समझ पे एकदम चोट हो जाती है, केवल मस्तिष्क तक पहुंची हुई की बात है, अभी उसके अंदर गहरे में नहीं उतरी। इसलिए कृष्ण को फिर कहने पड़ रहा है कि मैं फिर कहता हूं तुझसे ये बात, ज्ञान ऐसा ना समझना कि ये ज्ञान जो है वो किताबों से पढ़ने वाले ज्ञान को कृष्ण कह देना चाह रहे हो। किताबों का ज्ञान तो अर्जुन के पास बहुत था, उसने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, वो तो उसके पास ही मौजूद था। आत्मा उसने पढ़ रखी, परमात्मा उसने पढ़ रखा, सभी कुछ जो तुम होते हो गड़बड़ घोटाला सारा पढ़ रखा था। लेकिन कौन से ज्ञान को कृष्ण कहना चाहते हैं? एक तो किताबों का ज्ञान होता है, एक शिक्षा से आने वाला ज्ञान होता है, एक सामाजिक ज्ञान होता है, एक ऊंच नीच की आंखों को देख करके आदमी समझ जाए। उसमें तो अर्जुन निपुण था, पूरी तरह से निपुण था, शस्त्र विद्या में निपुण था, शास्त्र ज्ञान में और बहुत सारी शिक्षाओं में, आदमी को सूरत देख के पहचानने में। अर्जुन को तुम मामूली समझदार मत समझ लेना, राजा का पुत्र था और उस समय संपूर्ण ज्ञानियों में ज्ञानी अर्जुन था। अर्जुन के लिए तो कृष्ण यहाँ तक कहते थे कि हे अर्जुन, तू तू तो तू तो यदि मुझे देखे, तू तो वैसे ही निपुण है, यदि मुझे देखे तो शस्त्रधारियों में राम मुझे समझ लेना। अब ये फिर आगे विवेचना की बात होगी, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन सभी ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान कौन सा था जिसे अर्जुन बताना चाह रहे हैं, जो पुस्तकों में नहीं था। उसने कितना ही सत्संग सुन लिया, कितना ही ज्ञान ले लिया, कौन सा ज्ञान बताना चाह रहे हैं, और उस ज्ञान को भी वो दोबारा पुनः बताना चाह रहे हैं। पहले बता दिया फिर बताना चाह रहे हैं। तो ये ज्ञान जो था ना, और वो कौन सा ज्ञान था कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करके सब मुनिजन संसार सागर से पार उतर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। वो जो ज्ञान मैं तुझे बताऊंगा वो सभी मुनिजन उस ज्ञान को प्राप्त करके संसार सागर से पार होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इतना लोभ दे रहे हैं कि मैं तुझे बता करके ये मत सोचना कि कहीं भटकाने का काम करूं, क्योंकि मैं तुझे जो बताऊंगा वो ज्ञान तेने कहीं से सुना नहीं है। इसलिए कहीं तेरे अंदर ये विचलन पैदा नहीं हो जाए कि मैं तुझे कहीं झूठ मूठ का कोई उल्टा सीधा कहीं से सुन के तो नहीं बता दे रहा हूँ, कहीं तेरे भटकाम में आ जाए, कहीं किताब में तो लिखा नहीं है, कहीं और से तो सुना नहीं है। क्योंकि आदमी अपने गुरु पर भी भरोसा जब करता है कि 4 जगह वो बात कहीं है कि नहीं, कोई दूसरे भी महात्मा ऐसा बोल रहे कि नहीं बोल रहे, उस पर भी संदेह बना रहता है कि किताबों में आत्मा लिखी कि नहीं लिखी। गुरुजी ने तो बोल दिया आत्मा, कहीं और जगह आत्मा लिखी कि नहीं किताबों में, कहीं रामायण में, गीता में, कहीं ये ज्ञान और लिए परमात्मा ज्ञान त्याग व्याग जो बताते हैं कहीं और जगह है कि नहीं। इसलिए सत्संगों को सुनने की कोशिश करते हैं, किताबों पढ़ते हैं, टैली करते हैं, तो ये समर्पण नहीं होता। तो जब देखा कृष्ण ने कि समर्पण तो हुआ है लेकिन अर्जुन के पास पहले से बहुत ज्ञान मौजूद है, इसलिए उसको समर्थन में बोलना जरूरी हो गया कि और मुनिजन है जिन्होंने ये इस परम सिद्धि को प्राप्त किया है। परम सिद्धि का मतलब है ये सिद्धियां नहीं जिनसे तुम मनमाना ये मंत्र जप के करते हो, ये परम सिद्धि नहीं होती है, सिद्धियां होती हैं। जैसे हनुमान जी के पास सिद्धि थी, वो उड़ना जानते थे, नहीं समझे, वो सूक्ष्म शरीर धारण करना, बड़ा शरीर धारण करना, अणमा गणमा लघमा, इस तरह की उनके पास शक्तियाँ, वो सिद्धियों से प्राप्त हो जाती हैं चीज़ें मंत्र जप से। बाकी इस चीज़ की सिद्धि नहीं, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि का मतलब है वो चेतना, परम की चेतना, जिस चेतना ने ये समस्त प्रकृति को बनाया है, ये पेड़ पौधे मनुष्य सब कुछ जिसने बना दिया है, उस परम चेतना को प्राप्त हो गए, जिस चेतना को प्राप्त करके फिर पुनः इस धरती पर नहीं आता व्यक्ति। कृष्ण कहते हैं कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे स्वरूप को जो पुरुष प्राप्त कर लेता है वो सृष्टि के आदि में फिर पुनः जन्म नहीं लेता, न ही प्रलय काल में वो विचलित होता। ये और कहते आगे कि न प्रलय काल में वो विचलित होगा, न सृष्टि के आदि में विचलित होगा। कहते अर्जुन उस ज्ञान को तुझे मैं कहता हूँ, तो तू ये मत सोच लेना कि तुझे ही बता रहा हूँ। इसलिए मैं तेरे को थोड़ा सा, तू जो डर गया विराट को देख के, थोड़ा सा विराट खोल दिया था कि इसको डरा डरी मत करे। मुनिजन निकल गए हैं, क्योंकि गुरु जब शक्तिपात करता है तो शक्तिपात में बहुत सारे कर्मों के पर्दे बीच में आ जाते हैं।
तो कर्मों के पर्दे आ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सभी उस ज्ञान से परिचित हो जाएं, बहुत कम हो पाते हैं। इतने सारे महात्मा आए, कृष्ण तक भी केवल अर्जुन को ही जगा पाए थे, सब बैठे रह गए। किसी का नाम तुमने नहीं सुना होगा कि कृष्ण ने अर्जुन के अलावा किसी और को इस तरह से जबरदस्ती ज्ञान दे करके और जगा दिया हो, किसी को नहीं, क्योंकि कर्मों के पर्दे इतने होते। कृष्ण पास में उपस्थित थे, यही बहुत बड़ी बात थी कि कृष्ण पास में उपस्थित हैं, यही तरंगें उसको अनंत जन्मों में जाने से रोक देंगी और इन कर्मों का तुरंत निपटारा करके अगले जन्म में, पिछले 1-2 जन्म में ही, और फिर दोबारा से भागा दौड़ी करवा देंगे। तो उनकी उपस्थिति बहुत बड़ा ज्ञान रखती थी। लेकिन तुम सोचो कि ये ज्ञान मतलब जो है सब में उपस्थित हो जाए, सब में नहीं होता। इसलिए कृष्ण जो है उन व्यक्तियों को बता रहे हैं कि देखो सभी को तो नहीं हो सकता अर्जुन, ये तो ग्रस्त में रह करके मैं तुझे बता रहा हूँ, ग्रस्तियों को संभव नहीं है, लेकिन और सब मुनिजनों को हुआ है ये ऐसा। ग्रस्तियों का नाम नहीं लिया, क्योंकि ग्रस्त में फंसे हुए आदमी तो गुरु स्वयं ही मौजूद हो तो ही निकाल सकता है। जैसे अर्जुन ग्रस्ती था तो उसको निकाल लिया उसको, लेकिन उन्होंने मुनिजनों का नाम लिया कि और मुनिजन ऐसे हैं जो इस परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। अर्जुन मैं वही ज्ञान तुझे बताने जा रहा हूँ जिसको प्राप्त करके फिर सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेता व्यक्ति, और ना ही फिर मतलब जो है प्रलय काल में विचलित होता है। सृष्टि के आदि, ये सृष्टि जो तुम देख रहे हो आंखों से जो दिखाई देती है ना, ये सारी सृष्टि जो दिखाई दे रही है, इस कितनी बार ये धरती नष्ट हो गई, कितनी बार ये धरती फिर बनी है, 1 बार 2 बार नहीं, करोड़ों बार ये सूरज मर गया और करोड़ों बाद ये सूरज ने फिर जन्म ले लिया, करोड़ों बाद ये पृथ्वी नई हो बनी, करोड़ों बार पानी भर गया, सब मर गए, फिर करोड़ों वर्ष तक आत्माएं कहीं रहती हैं, फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे जल के जीव प्रारंभ होते हैं, फिर जल और थल पर रहने वाले, फिर धीरे धीरे ये वृक्ष पौधे पैदा होते हैं, फिर मनुष्यों का नंबर आता है, जंगली मनुष्य, फिर शिक्षा का प्रसार बहुत जा कर के आज की तारीख में कितने ये वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं करीब 8.5 करोड़ वर्ष हो गए पृथ्वी को बने हुए। इस पृथ्वी को तो अभी भी किस तरह की संस्कृति तुम्हारे सामने मौजूद है, 8.5 करोड़ वर्ष में भी तुम इतना सीख पाए हो जो कि सब कुछ ही बाकी पड़ा हुआ है, फिर भी कुछ नहीं सीख पाए, अभी भी खोजबीन चल रही है। तो ऐसे कितनी करोड़ों बार ये पृथ्वी नष्ट हो गई और तुम बनते और बिगड़ते रहे। तो कृष्ण कहते हैं कि ये ऐसे मत समझना, अभी ये सृष्टि नष्ट हो गई तो उसके प्रारंभ में भी तेरा आना नहीं होगा अर्जुन। वे ज्ञान ऐसा है, तो उस परम स्थिति में स्थित हो जाएगा कि जहाँ से फिर कोई वापस आता ही नहीं, वो तेरा अपना निज घर है। अभी तुम्हारे सामने यदि कह दें परमात्मा तो तुम्हारे पास आ जाए, तो क्या तुमने ऐसा घर बना रखा है कि जो उसमें तुम बैठा सको? क्या तुम्हारे पास ऐसी फूल मालाएं हैं कि जो उसको चढ़ा सको? क्या तुम्हारे पास ऐसा सिर है जो उसके चरणों में झुका सको? कम से कम इतनी तैयारी तो बता दो मुझे कि इतनी तैयारी है कि सर भी है तुम्हारा ऐसा कि पागलपन से भरा हुआ सर है, कितनी कामनाएं वासनाएं इसके अंदर मौजूद है, सिर झुकने लायक है कोई? ये मालाएं जो बाजार से खरीद के लिए आते हो, ये मालाएं चढ़ाने के लिए, वो माला चाहिए उसके लिए, वो सिर चाहिए उसके लिए, वो घर चाहिए उसके लिए जो हृदय में बना हुआ होता है। ये बुद्धि से बना हुआ घर नहीं चाहिए उसके लिए। इतना है, तुम तैयार हो तैयार। वो तो उनकी दया होती है महापुरुषों की कि वो दया करके कितना काम तुम्हारे अंदर कर देते हैं, तुमको तो यही पता नहीं कि कहाँ खड़े थे कहाँ आ गए। हम तो बिल्कुल किसी लायक ही नहीं थे और उन्होंने कृपा करी महात्माओं ने कि यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, कुछ ज्ञान के काबिल बना दिया। तो अर्जुन से कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन देख, महात्मा जो होते हैं ना बेटा, वो बार बार कितना प्रयास करके कितनी मेहनत करके उस ज्ञान को देते हैं, फिर दोबारा से इसी बात को महात्माओं का उदाहरण देखे, इस बात का उदाहरण देखे, लोभ देखे, अरे दोबारा नहीं आएगा, तू कहाँ इस झंझटों में पड़ा रहेगा, देख तेने सब कुछ प्राप्त कर लिया, तेने इतनी धरुण विद्या सीख ली, तेने सब धरती का ले लिया, फिर भी तुझे मरेगा तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा तुझे, फिर तू देख फिर आएगा फिर यही करेगा। अरे तू देख मुनिजनों को जो जाने के बाद में फिर उस देश से वापस नहीं आते, तू वो काम कर। कितना समझाने का प्रयास करते हैं, बार बार एक ही बात धुर लगा दी, इसलिए कि वो तैयार हो जाए, किसी तरह से तैयार हो जाए। अर्जुन को तैयार करना मामूली बात नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उसको कह के तैयार कर दिया, जबकि हालांकि उसको थोड़ा हल्की साधना बन गई। उसकी जो विराट का दर्शन हुआ था उसको डर भी गया था वो,
वो शुरू में जैसे तुम लोगों को होता है, शुरू में साधना बने तो शरीर कांपने लग जाए, रोने हंसने लग जाए, तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में इससे ज़्यादा थोड़ी उतारा जा सकता था। इससे ज़्यादा उतार देते तो वो मर जाता वहीं पे। हजम हो सकता है कि परमात्मा इतना, वो तो उतना ही उतारा जाता है, बूंद ही, बस वही नहीं झिलती बूंद, एक बूंद में ही आदमी तिल मिला जाए एकदम से। तो अभी तुम देखो किस लायक हो, तुम्हारी लायक ही क्या है। तो अर्जुन को कृष्ण इस बात को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को तुझे फिर बता रहा हूं, फिर बताता रहूंगा। और जब तक तेरा आकाश बिल्कुल धवल ध्वस्त ना हो जाए तब तक मैं कहता रहूंगा। जब तक ये धुआं उठता रहेगा तेरे अंदर विचारों का, तब तक मैं तुझसे बार बार कहता रहूंगा। ये याद कर लेने की बात नहीं है कि मैं तुझे कह दूं और याद हो गए और कुछ बताओ, अब मैं तो याद है। तुम्हारी याददाश्ती से गुरु को क्या मतलब है। तेरी याददाश्त मिट जाए और फिर जो ज्ञान आच्छादित होता है उसकी जरूरत है, उस समझ की जरूरत है। मैं तो समझ गया, पूरे जीवन भी याद भी रहे। कई बार मुझसे कहते हैं गुरुजी मैं तो 20 साल से सत्संग में आ रहा हूँ। मैंने 20 साल से सत्संग सुन रहा है, फिर भी सत्संग सुनना बकाया रह गया, अभी भी समझ नहीं पड़ी मैं जो कहना चाहता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ 20 साल में ही समझ नहीं पड़ी तेरे, अभी भी कि 20 साल तक मैं तुझे सुना रहा हूँ और अभी भी तेरी ये समझ में नहीं पड़ी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि नहीं मैं तो एक एक अक्षर को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने कि मेरे तो सारे अक्षर रिपीटिशन में होते हैं, क्योंकि फिर रिपीटिशन में तो एक बार सुन ले वही याद हो जाता है। लेकिन बार बार रिपीट कर करके सुनाने का मतलब है कि इन शब्दों को छोड़ कुछ और इन शब्दों के बीच में वो समझ पड़ी कि नहीं पड़ी तेरे। यदि समझ में पड़ गई तो आगे की जरूरत ही नहीं रहती, क्या जरूरत रह जाएगी। मामूली सा बोलना ही पर्याप्त होता है। और फिर गुरु के लिए तो समर्पण की जरूरत होती है, ये समझ सबसे बड़ी चाहिए। और समर्पण भी ऐसा जिसमें कुछ बचा हुआ ना रह जाए। यदि थोड़ा भी बचा हुआ रह गया ना तो पूरा ही बचा हुआ रह गया। फिर पूरा समर्पण चाहिए, पूरा की पूरा समर्पण चाहिए। और इतना बड़ा गुरु तुम्हें देता क्या है। यदि तुम्हारा समर्पण ना हो तो वो इतना सा भी नहीं दे पाएगा तुम्हें। उसके अंदर से जो कुछ बह रहा है तुम्हारे अंदर नहीं बन पाएगी, उसकी धार जा ही नहीं पाएगी तुम्हारे। तुम लाख सिर पीट के मरो तो भी नहीं जा पाएगी। जिस घड़ी तुम्हें अर्जुन का सा समर्पण बन गया ना, तो गुरु की उपस्थिति पर्याप्त होगी कि उसका उपस्थित रहना ही, कुछ भी ना बोलेगा तो भी तुम्हारे अंदर उतर जाएगी वो धार। तो इसमें महात्मा इस चीज को पैदा करने के लिए बार बार कहते हैं, बार बार सुनाते हैं। सत्संग का यही मतलब है कि बार बार तुमको समझा दी जाए ये चीज, कि तुम्हारे ये समझ में आ जाए कि एक ही चीज बार बार कही जा रही है, तो कौन सी चीज है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, और तुम रुक जाओ कि मेरे कौन सी चीज समझ में नहीं आई। बुद्धि में तो सारी चीजें आ गई, एक एक चीज समझ गया कि ये कैसे ये करना वो करना, तो फिर समझना क्या है। जब समझ जवाब दे जाए ना, मैं उसी जगह को खड़े होने की कहता हूँ कि रुको दौड़ से। जिस दिन दौड़ रुक जाएगी उसी दिन उपस्थित हो जाएगा वो। जिस दिन दौड़ रुक जाएगी, जिस दिन ये दौड़ रुक जाएगी उसी दिन उपस्थित हो जाएगा। मैं यही तो चाहता हूँ कि समझ बेकार हो जाए कि सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, क्या समझूं क्या समझूं। क्या समझने के ऊपर जब आ जाए ना कि समझ गया फिर भी कुछ नहीं समझा, बस एक जगह ठहरे चित्त, वो ठहरे कि फिर उस घड़ी में ठहरे चित्त में जो परमात्मा की रश्मि उतरेगी ना, मैं उसे ज्ञान कहता हूँ। वो ज्ञान जिस घड़ी पैदा होगा ना, वो एक बूंद नहीं चलेगी। तुम अपने आप को जरा गौर से देखो तो सही कि तुम हो भगवान के लायक। किस घड़ी, कौन से क्षण हो भगवान। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता। सत्संग को सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। हजार हजार सत्संगों को सुन लो, और ज्यादा खराब हो जाना है मामला। कितना ही सुनो और खराब हो जाना है। थोड़ी देर के लिए मन जरूर लग जाएगा, लेकिन इतना भरा है, उसी को खाली करने की सोचो पहले, उसको और ज्यादा भरने की मत सोचो। फिर कब करोगे, कौन सा जन्म में करोगे। मैं तुम्हें कोई चीज याद करने की नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारी दौड़ को रोकने की बात कर रहा हूँ कि रुको, रुक करके विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये करना मेरे जीवन में कहीं ले जा रहा है मुझे, कहीं ये पैर मुझे इतना चल लिया कहीं मुझे पहुंचा सके। ये पैर मैंने इतना सोच लिया, क्या कुछ ऐसा सोच सका मैं कि जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाता हो। इतनी रात और दिन की सोच, सपने में भी सोच रहा हूँ, उठते भी सोच रहा हूँ, दिन रात सोच रहा हूँ। तो ऐसा सोच के मैंने माथे में दर्द कर लिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाया जिस सोच के आगे कोई सोच जाती ना हो। ऐसा कुछ नहीं, इतने पैर चल लिए, थक गया, लेकिन वो कदम कभी नहीं ना पाया कि एक कदम भी, जो कदम कोटियों यज्ञ के समान बन जाता हो, वो कदम मैं आज तक भी पैदा नहीं कर पाया।
1000 कदम चल लिया होऊंगा, करोड़ कदम चल लिया होऊंगा, जीवन में कितना कदम चल लिया, कितना दौड़ लिया, लेकिन कौन से कदम की बात करते थे गोस्वामी महाराज? कौटिन्य यज्ञ समान वो कदम कौन सा था? वो कदम कौन सा था? पैर तो यही है और एक डग भी मैं समझता हूँ, लेकिन उस कदम में कोटियों यज्ञ तो हो ही नहीं रहे। यदि होते होते तो मैं इतने कदम चल लिया होता, कितने यज्ञ कर लिए, और मैं सत्संग में भी इतना रह लिया, सेवा भी मैंने इतनी कर ली, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक भी कदम मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोटियों यज्ञ के समान हो गया हो। लेकिन होता जरूर है। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते थे, पागल नहीं थे, नशा नहीं करते थे गोस्वामी महाराज, कि शराब पी के लिख दिया था कि कोटिन यज्ञ समान, जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। ऐसे कैसे, वैसे ही लिख देंगे वो लोग। वो पहला कदम कोटियों यज्ञ के समान हो जाएगा। जिस घड़ी तुम्हारे अंदर ये पैदा हो गया ना कि पहला कदम रख रहा हूं, ये मुझे पूरा होश है इसका, समझो कि यज्ञ में शामिल हो गए तुम। और तुम तो बेहोशी में कदम उठाए चले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कोई अर्थ ही पता नहीं है। इसी को तंद्रा बोलते हैं। इसे बस खो रहे हो, प्रमाद हो गए, नशे में चले जा रहे हो। बस वो तो आदत पड़ी है शरीर को, जो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाते हैं आदत के अनुसार। बाकी तुम्हें होश रहता ही कहाँ है? कब होश रहता है? सारे काम बेहोशी में हो रहे हैं, सारे काम आलस्य में हुए चले जा रहे हैं, बस आदत अनुसार चल रहे हैं। तुम ये काम भी हो गया मेरा, ये काम भी हो गया मेरे, ये काम भी हो गया। यूँ तो शराबी भी कर लेते हैं सारे काम को बेटा, वो भी रोटी खा लेते हैं नशे में, वो भी अपने ही घर में घुसते हैं, किसी दूसरे के घर में नहीं घुस जाते। और जिन कामों को तुम संपन्न कर रहे हो ना, दारू पी के भी वो काम पूरे संपन्न करता है वो व्यक्ति, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर वासनाओं का नशा है, उसके अंदर शराब का नशा है, नशेबाज तुम, वो भी है तुम भी है। लेकिन नशे में पड़े हुए कदम कभी कोटियों यज्ञ के समान नहीं हो सकते। होश में एक कदम भी पड़ गया ना, पता लगे कि मेरी सांस आ रही है, जा रही है, मेरा हाथ उठ रहा है और वापस आ रहा है, मेरा कदम चल रहा है, मैं चल रहा हूं तो मुझे पता है, तो यज्ञ में शामिल होने की तैयारी हो जाती है। और जिस घड़ी एकत्व भाव पैदा हो जाए कदमों के प्रति, तो कदम ही साधना बन जाएंगे। एकत्व भाव पैदा हो जाए, जिस घड़ी तुम्हें लगे कि बस ये पंखा भी चल रहा है तो ये वो ही चलता दिखाई दे। ये विचार से नहीं होगा, ऐसा करने मत बैठ जाना विचार से कि विचार से करने लगो। मैं विचारों की कोई बात नहीं करता, मैं तो विचार रुक जाए उस घड़ी में ऐसा होगा कि ये बरसात भी मेरे लिए बरस रही है, ये सब कुछ तुम्हें चारों तरफ, कहते ना जित देखूं तो तू ही तू, ये एक स्थिति पैदा हो जाती है समर्पण के बाद में होती है। तुम देखते नहीं कि जब तुम देखो, तुम्हें तो 24 घंटे की एक बात लगी रहती है, वही सत्संग, वही गुरुजी लगे रहते हो, वो अरे तो तुम्हारे अंदर भी तो ये पैदा होना चाहिए। वो गुरुजी सत्संग सेवा ये 24 घंटे जब दिमाग में रहती है, तो तुम्हारे बच्चे नहीं पल रहे, तुम्हारे सही समय पे खाना नहीं बन रहा, तुम्हारे भैंस को चारा सही समय पे नहीं डल रहा, तुम्हारे कौन से काम है कि उसके एक एकत्व भाव में होते हुए भी बिगड़ रहे हो, बताओ। और तुम्हारे सब जगह भाव घूम रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, ये नहीं बिगड़ जाए, ये बिगड़ जाए, ये नहीं बिगड़ जाए, फिर तुम्हारा क्या सुधर रहा है? फिर तुम्हारा सुधरा हुआ मुझे बता लो। वो अपने हिसाब से एक रस में डूबे हुए हैं, और फिर तुम उनको टोकते हो रहे हो ये क्या करता रहता है 24 घंटे, एक ही धुन, एक ही बात, एक ही बात। लेकिन ये तुम देखो कि उसका एक रस बन गया विचारों में, समस्त विचार उसके पास भी हैं, लेकिन बिखरी हुई अवस्था के विचार नहीं है, एकत्व भाव के विचार हो गए। ये विचार तो एक समझो कि तीर की तरह सामने निशाने पर लग जाएगा। ये इस स्थिति में जो पैदा होता है, जो दृष्टि पैदा होती है, मैं उस दृष्टि की बात करता हूँ, वो दृष्टि पैदा हो गई ना, तो प्रत्येक कदम पे होश बना रहेगा, कोटिन यज्ञ समान। उस घड़ी उस ज्ञान को कृष्ण बता रहे कि अर्जुन, मैं उस ज्ञान को तुझे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जिस घड़ी में प्रत्येक चीज उसी की नजर आने लगे, वही नजर आने लगे, मैं उस ज्ञान को तुझे पुनः कह रहा हूँ। अभी कोई किताबों का ज्ञान है जिसको सुना दे, जो कोई शिक्षा का ज्ञान है जो अर्जुन नहीं जानता था? नहीं, ये ज्ञान नहीं सुनाना चाह रहे, बस बातें करके, किसी भी तरह की बातें करके उसकी दौड़ को रोकना चाह रहे हैं कि किसी तरह तू रुक जा, और उस रुखाव में जो तुझे नजर आएगा ना, उसको मुझे बता देना, उस ज्ञान को बता देना। कोई भी उस ज्ञान को कह नहीं पाता, क्यों? ज्ञान कोई ऐसा थोड़ी है, ज्ञान तो एक अंतर की अवस्था का नाम है। जिस घड़ी तुम्हारी चेतना उठेगी और तुम जिस घड़ी यात्रा पर प्रारंभ होते हो, वह है ज्ञान। और जिसने कुछ प्राप्त कर लिया ना, जो मंजिल पे पहुंच गया,
तो मंजिल आने के बाद वो ये भी नहीं कह सकता है कि मुझे क्या मिला। मंजिल वो तो रह जाएगी, ये है मंजिल, ये मंजिल है, ये है परमात्मा। जिस घड़ी तुम पूछते हो ना, तुम तो अकल इतनी लगाते हो कि इस तरह से उल्टा सीधा करके पूछते हो कि इसको कुछ मिला हो, तुम तरकीब से पूछते हैं कि फिर तो मैं करूं साधना, इसको मिला है तो मैं भी ललक समर्पण थोड़ी है तुम्हारा कि गुरु पे ही समर्पण हो जाए। तुम तो CID लगाते हो, पता लगाते हो कि भाई इससे पूछूं तुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। कोई कुछ बता ही नहीं सकेगा, तुम बल्कि पागल और हो जाओगे। तुम कहोगे कि इतना तू नाचता है, कूदता है, इतना भागता है, दौड़ता है, तेरी बातें भी हमारे से ज्यादा गई बीती हैं, तू संसारी बातें हमसे भी ज्यादा खराब करता है, तो तुम पागल ही हो जाओगे उसकी सुन के। तुम पागल हो जाओ, तुम्हारे समझ फिर कुछ नहीं पड़ेगी। तुम फिर जीत ही सकते हो उससे कि यार तुझसे बढ़िया तो मैं ही हूँ, बाकी तुम असली को नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि असली तो मजा यात्रा का ही है। तुम एक कदम उठाते हो कहीं पहुंचने के लिए, तो एक कदम, 2 कदम, 10 कदम रास्ते का जो वातावरण है वो ही जुड़ करके मंजिल बनती है। मंजिल अलग से निर्मित होने वाली नहीं है। जो जो कदम बढ़ते चले जाएंगे, जो जो नृत्य, जो जो गायन, जो जो रास्ते का आनंद है, वही का पूरा जोड़ है परमात्मा। वो जुड़ेगा जब परमात्मा दिखाई देगा, वो है परमात्मा। ये नहीं कि सीधे तुम हिमालय पे सीधे चले जाओ, हवाई जहाज से उतार दें तुम्हें, हिमालय का मजा ही खत्म हो जाएगा, कोई मजा नहीं आने वाला है हवाई जहाज। तो पैदल यात्रा करके जब जाते हैं ना, पता लगता है हिमालय कितना अच्छा है। ऐसे नहीं लगता है, पता तब लगता है तुम आ गए, ऐसे नहीं लगता। तो जो लोग तुम्हें दिखते हैं ना पागल से, और ये तुम्हें दिखते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। कहते हैं ना हम तो इतने साल से आ रहे हैं, बहुत सत्संग सुन रहे हैं, बिल्कुल रुक क्यों नहीं जाते तुम घर पे? तुमको कौन आमंत्रण देता है? तुमको हाथ जोड़ने गया था कि कोई, कि तुम परमात्मा गया था तुम्हारे घर पे हाथ जोड़ने के, सत्संग में आना? नहीं, कोई तुम्हें तो कोई आश्वासन ही नहीं दिया जाता कि तुम्हारे ये काम बनेंगे। तो सही कहा जाता है कि भाई तुम्हारे भाग, तुम कर्म करोगे अच्छे तो अच्छा पाओगे, बुरो करोगे तो बुरा भोगना ही पड़ेगा तुम्हें, आओ चाहे मत आओ। लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई चीज़ है जो तुम्हें खींच के लाती है। वो क्या है? वो कौन सी चीज़ है कि इतना साफ साफ बोलने के बाद भी कोई चीज़ फिर तुम्हें ले आती है यहाँ पे? वो कौन सी चीज़ है, ये देखने की बात। वो क्या है? जिस घड़ी उसकी जानकारी हो जाती है, वो है ज्ञान, वो है असली ज्ञान, वो असली ज्ञान है। जिस घड़ी वो ज्ञान पैदा, तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि तू ही नहीं है इस ज्ञान को जानने वाला, और दूसरे सब मुनि जन भी इसको जान के बैठ गए हैं। तो देखो गुरु की कोशिश देखो कितनी है कि तू डरे मत। तू थोड़ी सी साधना बन गई, तू कांप गया, डर गया, तैने सोचा कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं, एकदम तू कुछ नहीं होने वाला, तू घबरा, मैं हूं ना तेरे साथ में, घबरा मत। और बहुत से मुनिजन है जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। यार क्या पागल, तू तो ग्रस्त में है, तेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। मुनिजन हो तो पहाड़ में रह रहे हैं, वो है, उनको तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, वही पार हो गए। जिसमें तू, तेरे पास तो सब मौजूद है और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, घबराता क्यों है? तू तो यार चिंता मत कर। और मुनिजन भी इस ज्ञान को प्राप्त करके संसार सागर के पार हो गए। तो तू मत घबरा। ऐसे तो काँप रहा है ना, काँपे मत बिल्कुल भी। कितना आश्वासन दे रहे हैं। जैसे माँ लाड़ करती है ना बेटे को कि नहीं चिंता नहीं कर, नहीं गिरेगा, मैं तेरे साथ हूँ, नहीं गिरेगा बेटा, तो मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह का आश्वासन उसको दे रहे हैं, फिर चला रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि तू संसार में आ रहा है, इतना दुख पा रहा है, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा, दुख भोगता चला जा रहा है। अरे पागल, जो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ना, सृष्टि के आदि में भी नहीं आता। अब की तो बात छोड़, अब जन्म जो होंगे इसकी तो छोड़ तू, ये सृष्टि कब तक चलेगी? 10,000 वर्ष चले, 5,000, 4,000 वर्ष, कितने ही जन्म तुझे 1,500 जन्म लेने पड़ेंगे, वो तो होंगे ही नहीं। मैं तो सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, आदि की, कि जब सृष्टि बनेगी तब भी तेरा जन्म नहीं होना है। और याद रखना, यदि मानो तू प्रलय काल में मौजूद रहा, और उस प्रलय काल में जो चीत्कार होती है, जो हाहाकार होता है, जो हंगामा होता है, इधर बाढ़ आ गई, इधर लैंडस्लाइड हो रही है, और इधर मतलब आग लग रही है, लोग मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उस घड़ी में भी तेरी चेतना संयुक्त नहीं होगी। तू दूर खड़ा होकर देख सकता है, ऐसी दृष्टि पैदा हो जाएगी। तू सब कुछ ऐसे दूर खड़ा होकर देखेगा, तू विचलित नहीं होगा उस अवस्था में, तेरे अंदर विचलन नहीं आएगी। तो तुम्हारी आंखें क्या सोचती हैं कि राम जी सीता खो गई थी, पेड़ों से पूछ रहे थे, रो रहे थे, तो क्या सोचते थे? राम विचलित हो गया है। कृष्ण को यदि मतलब जो कृष्ण ने ये कह दिया कि नहीं मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, और फिर भीष्म पितामह ने शस्त्र उनको उठवा दिया था, है, और शस्त्र उठा के जब आगे चलने लगे उसको मारने के लिए, तो तुम क्या सोचते हो? कृष्ण विचलित हो गए थे? ये तुम्हारी बुद्धि का निर्णय है। कृष्ण विचलित नहीं हुए थे। विचलन की अवस्था को तुम जानते ही नहीं हो। वो शस्त्र भी उठा लेंगे,
और शस्त्र छोड़ भी देंगे, शस्त्र वादा भी कर लेंगे नहीं मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, और वो फिर शस्त्र उठा लेते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात थी बेटा, कि धर्म यदि शस्त्र ना उठाने में साथ देता हो तो वो शस्त्र ना उठाएंगे, धर्म के साथ हो जाएंगे, और यदि धर्म शस्त्र उठाने में धर्म का साथ होता हो तो वो शस्त्र उठा भी लेंगे, वो तोड़ देंगे वादा। मुझे कोई मतलब नहीं, दिया किया होगा मैंने वादा। तुम जब वादा तोड़ते हो, तुम्हारे वादा तोड़ना बेकार का है। तुम्हारे अंदर कौन सा धर्म है, तुम निभा दो जब कौन सा धर्म हो रहा है तुम्हारा पूरा, और तुम ना निभाओ, तोड़ दो तो कोई नहीं। कृष्ण का वादा तोड़ना वो बहुत बड़ी घटना थी, वो धर्म के साथ के बात करते थे, वो तो तुम उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो वो तो साधना जब करोगे, उस अवस्था में थोड़ा चलोगे, जानोगे, तो ये चीजें समझ पड़ने लगती हैं। उससे पहले, और जो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो तो इतना बोल भी नहीं पाता। कौन बोल पाता है मुझे ये तो बताओ, कौन बोल पाया है? और जिसकी बोलती खुल जाती है वो इतना बोल जाता है कि शास्त्रों के शास्त्र लिख दे। तुम एक को देखोगे तो परमात्मा किसी में नाचने में निकल जाता है, किसी में रोने में निकल रहा है, किसी का हंसने में निकल रहा है, कोई लोटपोट हो रहा है उसमें निकल रहा है, कोई चुपचाप बैठा है उसमें निकल रहा है। तुम कैसे पकड़ोगे परमात्मा को? 100 रास्ते हैं, 100 में तुम दरवाजे से घुसोगे उससे निकल जाता है वो, उससे घुसोगे उससे निकल जाओगे। तुम कैसे सोचोगे कि भाई जिसको परमात्मा ज्ञान होता है वो साधना बन जाती है उसकी, वो ऐसे रोता है वैसे हंसता है? तुम्हारी सोच इतनी सी है बस, कुछ पता तो है नहीं, बस एक टेंडेंसी बना ली, एक नज़र बना ली कि ऐसे होता है। किसी बहुत से तो ऐसे हैं जो तुमको यही पता नहीं कि साधना भी करता है कि नहीं करता, वो तो अंदर ही अंदर चल रहा है, उसको तुमको पता ही नहीं लगा सकते। परमात्मा किस में कैसे गति करना चाह रहा है वो उसके ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है। बाकी अलग अलग, मीरा नाच, उसमें नाच में उतरा परमात्मा, मीरा के नृत्य में उतर गया, बुद्ध के मौन में उतरा था, राम के धनुष्बाण में उतर गया, कृष्ण के रास में उतर गया। तो कैसे समझोगे, कैसे तुमको पता लगेगा कि परमात्मा जब उतरता है तो आदमी की ये गति बनती है? कुछ पता नहीं लगता। बस इतना है कि तुम्हारे अंदर तैयारी हो जाए। इसलिए ये सत्संग का इतना ही महत्व है कि तुम असली चीज को समझो और उस परम चेतना के लिए तैयार